हेलो एवरीवन। आइए मूव करते हैं आर्टिकल पे लास्ट टर्न के आगे से। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कैपेसिटर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और एक स्पेशल थियोरी पढ़ी थी जिसमें लॉस इन एनर्जी जैसा टर्म आया था। आज उस लॉस इन एनर्जी का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग ज़रूर कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर मूविंग फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। ओके, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ओके ओके, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अब आप यहाँ क्या कहोगे? दिस इज अ कैपेसिटर और ये रहे बैटरी, ठीक है सर। कैपेसिटेंस है C1 कनेक्टेड टू बैटरी V1। एक सेकेंड कैपेसिटर लिया जो इस तरीके से है, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटेंस C2 और बैटरी V2, ठीक सर। यहाँ पर बैटरी से चार्ज जो सप्लाई होगा दैट विल बी Q1। यहाँ पर बैटरी से जो चार्ज सप्लाई होगा दैट विल बी Q2। ओके ओके ओके, ठीक सर। नेक्स्ट पार्ट पे अगर स्टार्ट करें तो यहाँ चार्ज स्टोर्ड कितना होगा? Q1 इज इक्वल टू C1 V1। Q1 इक्वल टू C1 V1 इज द नेट चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू C2 V2 इज द नेट चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक तरफ आया C1 V1 और एक तरफ आया C2 V2। ओके ओके ओके, ठीक सर। यहाँ पर Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। अब इस पूरे पार्ट पर यहाँ पर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी? सर U1 होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, और यहाँ एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी? U2 हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये रहा U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये रहा U2 हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक सर। इसके बाद आपने क्या किया? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ओके ओके, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ये रहा कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर, ठीक सर। ये प्लस पोलैरिटी इधर ये प्लस के साथ कनेक्ट है, ये माइनस पोलैरिटी इधर भी माइनस के साथ कनेक्टेड है। ये रहा C1 और ये रहा C2। ओके ओके स्टूडेंट, अब बताइए V कॉमन क्या हो जाएगा? सर V कॉमन हो जाएगा, आप आराम से V कॉमन को लिख सकते हो Q नेट अपॉन C नेट। बिल्कुल सही, Q नेट अपॉन C नेट। बेटा Q नेट क्या होगा? सर वो होगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा, ये पहले भी देख चुके हैं। नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? सर ये लास्ट टर्म पे देख चुके हैं, C1 प्लस C2। इतना पार्ट हम लोग लास्ट टर्म तक कर चुके थे। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, दैट इज V कॉमन, ठीक है सर।
ऐसे में एक बात और बेटा, यू फाइनल क्या होगा? तो यू फाइनल विल बी इक्वल टू यू वन डैश प्लस यू टू डैश। यू वन डैश को क्या लिख सकते हो? हाफ, या सीधे सीधे आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ सी वन प्लस सी टू, अलग अलग निकालो, हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू वी कॉमन होल स्क्वेयर। दैट इज द परफेक्ट एक्सप्रेशन। कहाँ से आया बेटा? सी वन प्लस सी टू कहाँ से आया? सर सी वन प्लस सी टू को ही तो आप सी नेट लिख सकते हैं। सर ये पूरा पार्ट हम लोग को समझ में आ गया। ये रहा यू वन, ये रहा यू टू और ये रहा यू फाइनल। अब हमसे पूछा गया डेल्टा यू कैसे निकालेंगे। डेल्टा यू, चलिए हमने यहाँ लिख दिया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, वैसे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, हमने ले लिया मान लीजिए यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, यू इनिशियल को आप क्या लिख सकते हो? हाफ कॉमन ले लिया, सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस सी टू वी टू स्क्वेयर। ओके ओके, माइनस, सर यहां का भी हाफ चला गया होगा, सी वन प्लस सी टू इंटू वी कॉमन, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वेयर। दिस इज द कंसेप्ट। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, और वहां से आ रहा होगा सी वन प्लस सी टू इंटू वी कॉमन का होल स्क्वायर। हाँ सर, इतना पार्ट हम लोग को समझ में आया। अब थोड़ा सा मिनिमाइज किया, ठीक, और यहां पर हम ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं कैलकुलेशन, नीचे वाले पार्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, तो सर डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस सी टू वी टू स्क्वेयर। ये लास्ट पार्ट से हम लोग का कैलकुलेशन चल रहा था। ये डिनोमिनेटर में सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर है, ऊपर सी वन प्लस सी टू है, तो एक पार्ट क्या कर जाएगा? कैंसिल। यानी यहां आया सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ रहा होगा सी वन प्लस सी टू। स्टूडेंट सबको समझ में आया कि डिनोमिनेटर में सी वन प्लस सी टू कैसे बच रहा है? हाफ, ओके, एलसीएम ले लीजिए, सी वन प्लस सी टू, एलसीएम ले लीजिए, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे सी वन प्लस सी टू, सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस सी टू वी टू स्क्वेयर माइनस सी वन वी वन पूरा पूरा एलसीएम में है प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वेयर। ओके ओके ओके, ठीक है सर। इस वाले पार्ट पे अब आगे क्या होगा? हाफ, यहां पर जब आप डिनोमिनेटर पे चलोगे यहां तो सी वन प्लस सी टू ही आ रहा होगा, ऊपर वाले पार्ट पे मल्टीप्लाई करोगे सी वन इंटू सी वन स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर, सी वन इंटू सी टू वाले पार्ट पे करोगे तो आएगा सी वन सी टू वी वन स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे इधर भी सी वन सी टू वी टू स्क्वेयर, और इधर आ जाएगा प्लस सी टू स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर। इतने पार्ट के बाद यहाँ पे सी वन स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर प्लस सी टू स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर
+2 C1 C2 V1 V2, इतना पार्ट आ गया। एग्जैक्टली जब सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, उसके बाद C2² V2² भी कैंसिल, इसके बाद क्या बचा C1 C2 C1 C2 C1 C2। तो आप एक काम करिए, C1 C2 पूरा कॉमन ले लीजिए बाहर, C1 C2 पूरा कॉमन ले लीजिए। जब C1 C2 आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन वाइज आ रहा होगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अंदर बचेगा V1² प्लस V2² -2 V1 V2। ओके ओके ओके, दैट इज द पार्ट। स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको तो आप ये लिख सकते हो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये हमेशा क्या रहेगा सर? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये भी हमेशा क्या रहेगा? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, ये भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब जो डेल्टा U आ रहा है वो सदैव कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। और डेल्टा U पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल, मतलब पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब एनर्जी कम है। इसका मतलब यहाँ हर हाल में इस तरीके के क्वेश्चंस में, इस तरीके के केसेस में लॉस इन एनर्जी होगा। लॉस इन एनर्जी क्यों होगा? क्योंकि जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी वो हमेशा फाइनल से ज़्यादा आएगी। कैसे ज़्यादा आएगी? यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन वाइज भी लिख रखा है कि डेल्टा U यहाँ पॉजिटिव है और इस वाले पार्ट पे डेल्टा U कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ डेल्टा U पॉजिटिव, और इस वजह से आप बहुत आराम से कह सकते हो U इनिशियल विल बी ग्रेटर देन U फाइनल। तो होप सो हर स्टूडेंट को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कैनवस क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पे कंक्लूशन लिख रहे हैं। कंक्लूशन क्या आया? कंक्लूशन सर, कंक्लूशन ये आया कि डेल्टा U दैट इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। ओके ओके, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, डेल्टा U की वैल्यू आएगी कितनी सर? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, बस इतना सा पार्ट। यानी इन तरीके से, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस में दिस इज द लॉस इन एनर्जी। ठीक है, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पार्ट पर। इस पार्ट पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, ठीक है सर, क्या जाएगा इलस्ट्रेशन? आइए जरा इसको देखते हैं। A 12 microfarad capacitor, a 12 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. Okay, okay. That capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected. Okay. It is then disconnected
ओके, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged capacitor, another uncharged 8 microfarad capacitor. Okay, 8 microfarad capacitor, another uncharged 8 microfarad capacitor. How much energy, electrostatic energy, is lost? How much energy is lost? चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कितना एनर्जी लॉस हुआ, ये रहा क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और अब तो पूरा कंसेप्ट ही सिखा दिया है। तो पहला पार्ट, स्टेप 1, सर ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा पार्ट, 200 वोल्ट, चार्ज स्टोर्ड Q है। पहला पार्ट, Q कैसे निकालोगे? तो सर ये रहा C1 और ये रहा V1। ओके, पहला स्टेप C1 इंटू V1 यानी 12 मिली है 10⁻³ इंटू 200, इतना पार्ट कूलम आ गया। ओके, सेकेंड पार्ट, it is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 8 microfarad capacitor। यानी सर another capacitor uncharged है, इसका मतलब समझे, another capacitor uncharged है, another capacitor is uncharged, और अगर अनचार्ज्ड है तो सर ये Q1 निकाला है, Q2 विल बी इक्वल टू 0। अनदर अनचार्ज्ड है तो Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, Q2 इज इक्वल टू 0। तीसरे पार्ट पर Q1 पता है, Q2 पता है। तीसरा पार्ट बहुत आराम से, यहाँ पर U इनिशियल बता लीजिए क्या होगा, तो वो होगा U1 प्लस U2। कैपेसिटर 1 के लिए तो आप आराम से C1 V1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर 2 अनचार्ज्ड है और अनचार्ज का मतलब इसका U2 भी क्या होगा, 0। तो हर एक स्टूडेंट को ये समझ में आया कि पहले 3 स्टेप में क्या करना है। पहले में कैपेसिटर 1, दूसरे में कैपेसिटर 2 और तीसरे में U इनिशियल। ओके, तीनों पार्ट आ गए। चौथा पार्ट, V कॉमन कैसे निकालेंगे? V कॉमन, तो V कॉमन को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C नेट। C नेट का कैलकुलेशन क्या करोगे? सर Q1 तो पता है मुझको, C1 V1, Q2 तो 0 हो गया, गुड, अपॉन C1 प्लस C2। बहुत आराम से आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आता जा रहा है। ठीक सर, दिस इज द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, U फाइनल निकालिए। क्या फॉर्मूला होगा? हाफ C नेट इंटू V कॉमन का स्क्वायर। हाफ C नेट को तो C1 प्लस C2 लिख लिया और V कॉमन को C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर।
ये आ गया यू फाइनल, और एक बार यू फाइनल अगर आ गया है तो आंसर डेल्टा यू क्या होगा सर? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और दिस इज द आंसर। आराम से आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए और करते हैं। पोटेंशियल भी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ मान लीजिए, अगर हम आपसे पूछते कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो कर दिया, तो बेटा Q1 डैश क्या होगा? फाइनल चार्ज, वो होगा C1 इंटू वी कॉमन। ओके 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 ओके, ठीक है। आपको Q1 भी पता है, आपको Q1 भी डैश भी पता है, तो सेवेंथ पार्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, मान लीजिए क्वेश्चन में होता, मान लीजिए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन Q1 माइनस Q1 डैश, बस इतना सा पार्ट, Q1 माइनस Q1 डैश, इतना सा पार्ट, एंड दैट इज द आंसर। तो अच्छे से आपको समझ में आया कि Q1 माइनस Q1 डैश से आपने कैसे किया, इतने पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर ये वैल्यू प्लस आ रही है, इसका मतलब इनिशियल चार्ज फाइनल से ज़्यादा होगा, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब इनिशियल चार्ज फाइनल से कम होगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगले क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन। ठीक सर, एक और क्वेश्चन किया। अ 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is charged by 220 volt supply, is charged by 220 volt supply, ठीक है। it is then disconnected, it is then disconnected, okay okay, it is then disconnected from the supply, okay okay, it is then disconnected from the supply, okay, and is connected to another uncharged, and is connected to another uncharged, 2.5 microfarad capacitor, ओके। क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी is lost चलिए, a 5 microfarad capacitor is charged by 220 volt supply। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रहा पार्ट, ठीक है। कैपेसिटेंस कितने का हुआ? 5 माइक्रोफैरेड, और ये रहा C1, ये रहा V1, 200 वोल्ट, ठीक सर, 200 वोल्ट। ऐसे में
चार्ज टोल्ड क्या होगा Q1, C1 V1, C1 कितना और V1 कितना, ये रहा Q1. इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2.5 माइक्रोफेड कैपेसिटर. ओके ओके, अनचार्ज, ये था स्टेप 1. अगला कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज्ड है, और अनचार्ज्ड का मतलब क्या हो गया सर, Q2 की वैल्यू 0. थर्ड स्टेप, कनेक्शन कर दो. कनेक्शन कर दिया, ये C1 ये C2, ठीक है. अब यहाँ पर C इफेक्टिव क्या होगा सर, C नेट तो हो जाएगा C1 प्लस C2. V कॉमन क्या होगा, C1 V1 प्लस 0. ओके ओके, Q1 की तो वैल्यू गिवन है ना, C1 V1, और Q2 क्या हो गया 0 अपॉन C1 प्लस C2. ठीक सर, ये भी पार्ट हो गया. फोर्थ पार्ट, U फाइनल क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2. बस काम खत्म, V कॉमन का स्क्वायर. आराम से आपको 4 स्टेप पूरे समझ में आ गए होंगे. और एक बार ये कर लिया, फिफ्थ पार्ट, डेल्टा यू आराम से आएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल. स्टूडेंट U इनिशियल क्या होगा, U इनिशियल में U1 प्लस U2 लोगे आप. U1 की वैल्यू तो हमें पता है, हाफ C1 V1 स्क्वायर. U2 क्या आ रहा होगा 0, खत्म. और U फाइनल आपको पता ही है, ऊपर आपको दे रखा है, हाफ C1 प्लस C2. दोनों का डिफरेंस निकाला और डेल्टा U इज द आंसर. तो इस तरीके से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को ये क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, इतने पार्ट में शायद ही किसी को डाउट होगा, और इस तरीके से कैपेसिटर्स के क्वेश्चन आप अब खुद ही सॉल्व कर लोगे कि जहाँ पर इस तरीके का कनेक्शन कभी आ रहा हो, दूसरे पार्ट से कनेक्ट किया गया हो. ठीक है, अब हम अगला पार्ट करते हैं. अगला पार्ट एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं. देखिए, ये रहा क्वेश्चन. illustration. Or that is the illustration. A capacitor carrying a charge equal to 2 microcoulomb. A capacitor carrying a charge equal to 2 microcoulomb up to 100 volt is put into contact with another capacitor carrying a charge of 1
1.5 microcoulomb up to potential of 60 volt. Up to potential of 60 volt. ठीक है. What is the resultant potential? What is the resultant potential? ओके, पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, चार्ज कैरीड बाय ईच. अच्छा पार्ट पूछा आपसे, चार्ज कैरीड बाय ईच. चार्ज कैरीड बाय ईच. थर्ड पार्ट, टोटल एनर्जी बिफोर, टोटल एनर्जी आफ्टर. एनर्जी बिफोर एंड एनर्जी आफ्टर. ये रहे सारे पार्ट. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ओके, स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट. अ कैपेसिटर कैरिंग अ चार्ज ऑफ इतना. बहुत आराम से, ये रहा कैपेसिटर 1. सिंपल सा क्वेश्चन है. C1 2 माइक्रोकूलम, V1 100 वोल्ट. ठीक है. उसके बाद ठीक है, कैपेसिटर C2, पोटेंशियल V2. ओके ओके ओके, अच्छे से हम लोग को ये पार्ट समझ में आ गया. सर C2 गिवन है आपको, और V2 60 वोल्ट. आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल. तो स्टूडेंट पहला काम, Q1 की वैल्यू क्या होगी? सर आराम से C1 V1 स्टेप 1. Q2 की वैल्यू क्या होगी? C2 V2. वो भी बहुत आराम से आपने निकाला. एक तरफ C1 V1, एक तरफ C2 V2. नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट, V कॉमन कैसे निकालेंगे? तो सर V कॉमन का फॉर्मूला Q नेट अपॉन C नेट. Q नेट क्या होगा? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये आया V कॉमन. ठीक है सर, 3 पार्ट. चौथे पार्ट में आपसे बोला गया U इनिशियल कितना होगा. U इनिशियल, चलिए इतना पार्ट निकल, U इनिशियल हमने पूछ लिया. तो सर वो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. ओके, आराम से U इनिशियल भी आ गया. U फाइनल कितना होगा? हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन का होल स्क्वायर, यानी हाफ C1 प्लस C2, V कॉमन हो गया C1 V1 प्लस C2 V2. बस आराम से वैल्यू पुट करके ये भी आ गया. अच्छा, चार्ज कैरिड बाय ईच क्या होगा? तो कनेक्शन के पहले तो Q1 और Q2 थे, ठीक है, और कनेक्शन के बाद क्या होगा? आफ्टर कनेक्शन.
आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। यहाँ चार्ज Q1 डैश हो गया होगा, यहाँ चार्ज Q2 डैश। Q1 डैश को लिख सकते हो C1 इंटू वी कॉमन, और Q2 डैश को लिख सकते हो, बस सबको समझ में आ गया चार्ज स्टोर कैसे निकालोगे फाइनली आफ्टर कनेक्शन। बस आराम से ये भी पार्ट आ गया, तो सारे पार्ट आपने निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे चार्ज फ्लो कितना किया होगा, तो पहले चार्ज इसमें कितना था Q1, यहाँ चार्ज कितना हुआ Q1 डैश। तो अगर हम इसको चार्ज फ्लो निकाल दें आपके लिए, चार्ज फ्लो कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो सर इनिशियल है Q1 और ये हो गया Q1 डैश, तो आंसर विल बी Q1 माइनस Q1 डैश। दैट्स इट, ये रहा कंसेप्ट। और इस तरीके से आप आराम से कैपेसिटर के ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ये सब अरेंजमेंट करना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए एक आगे वाले पार्ट में मूव करते हैं। कैनवस क्लियर करें। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट के बाद अब एक कंसेप्ट हम लोग का ये आता है कि अगर पोलैरिटी अपोजिट होती तो वो आपने केस बता रखा है, याद है ना केस, स्पेशल केस। स्पेशल केस हमने ये भी कहा था कि अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी, इन केस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, इन केस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी क्या करेंगे इस केस में। अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी, जैसे मान लीजिए, ठीक है सर, यहाँ वाले पार्ट पर प्लस माइनस प्लस माइनस, Q1 को आपने निकाला C1 V1, ठीक है सर। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, ठीक है, प्लस माइनस Q2 इक्वल टू, एक तरफ C1 V1 और अगली तरफ क्या आ रहा होगा C2 V2, दोनों पार्ट समझ में आ गए। अब नाउ कनेक्शन कर रहे हो, ये रहा पार्ट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके ओके ओके, यानी यहाँ जो भी पोलैरिटी है वो अपोजिट पोलैरिटी है, और अपोजिट पोलैरिटी में V कॉमन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके ओके, इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन क्या रहा होगा C1 प्लस C2, ठीक ठीक ठीक। चलिए अब बताइए यहाँ पर आगे वाले पार्ट पर, सर ये पार्ट ध्यान रखिएगा, बाकी U इनिशियल अभी वही है, U1 प्लस U2 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और U फाइनल के लिए क्या लिखोगे, हाफ C1 प्लस C2
इंटू वी कॉमन का स्क्वायर। आराम से आपको सारी एनर्जी का कैलकुलेशन पता चल गया। तो होप सो इस तरीके से पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायलेक्ट्रिक की एक वेरी स्पेशल डिस्कशन करेंगे। डायलेक्ट्रिक फॉर अ स्लैब डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे विद द बैटरी कनेक्टेड, विद द बैटरी डिसकनेक्टेड। एक बड़ा आर्टिकल है, तो एक बड़ा लेक्चर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए टिल देन वी आर एंडिंग द सेशन।